हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नई सीरीज का शुरुआत करने वाला हूं जहां पे हम अलग अलग एक्सेल फंक्शंस कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एकदम बेसिक एक्सेल फंक्शंस टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल फंक्शंस। हम सारे फंक्शंस कवर करने वाले हैं और इस सीरीज के अंदर मैं 100 एक्सेल फंक्शंस, जी हाँ, 100 100 एक्सेल फंक्शंस कवर करने वाला हूं। और हम पहले वो फंक्शन को समझेंगे, उसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है वो जानेंगे, और फिर हम एक डेटा सेट लेके एक्चुअल में उस फंक्शन को यूज करके देखेंगे कि हमको कैसा रिजल्ट मिलता है। और ऐसे हम ये पूरे एक फंक्शंस को समझने वाले हैं। ये बेसिकली जो सीरीज है, मेरा इंटेंशन है कि जो लोग अभी तक एक्सेल में जिन्होंने काम नहीं किया है या जिनको एक्सेल सीखना है बट समझ नहीं पा रहे कि कैसे सीखे, उन लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वो स्कूल के बच्चे या कॉलेज के स्टूडेंट्स या ऐसे प्रोफेशनल्स जो मिड करियर या लेट करियर में हैं और अभी तक उन्होंने एक्सेल यूज नहीं किया है और उनको एक्सेल यूज करना सीखना है, या इवन हाउस होल्ड कोई भी इस सीरीज से बहुत कुछ सीख सकता है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो फंक्शन कवर करने वाले हैं वो है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन यूज कब करेंगे? अगर आपके पास कुछ डेटा है, मान लो कुछ रोज है या कुछ कॉलम्स हैं या कुछ सेल्स की फिगर है, आपको देखना है कि कितने टोटल काउंट हो रहे हैं, तो आप काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। अभी आज हम ये पांच अलग अलग काउंट फंक्शन के अंदर अलग अलग जो वेरिएशंस हैं वो सीखने वाले हैं। तो पहला है काउंट, जो एक बेसिक नंबर काउंट है। अगर आपके पास कोई डेटा सेट है, आपको काउंट करना है कि मान लो आपके पास रोज है बहुत सारे, आपको काउंट करना है कितने रोज है। अगर वो नंबर्स हैं तो ये काउंट फंक्शन आपको काउंट दे देगा। अभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेटा सेट है उसमें कुछ ब्लैंक्स है, तो आपको ब्लैंक काउंट नहीं करने हैं। तो उस केस में आप काउंट ए यूज करेंगे फॉर काउंटिंग नॉन ब्लैंक रोज या नॉन ब्लैंक वैल्यूज। उल्टा केस भी हो सकता है, मान लो आपको ये जानना है कि मेरे पास 100 रोज है या 1000 रोज है, उसमें से ब्लैंक कितने हैं, तो उसके लिए आप काउंट ब्लैंक यूज कर सकते हैं। चौथा फंक्शन है काउंट इफ। अगर आपको कोई कंडीशन बेस्ड काउंटिंग करनी है, राइट, मेरा अगर कोई सेल्स का डेटा है, मुझे काउंट करना है कि कितने सेल्स के नंबर्स ऐसे हैं जो, मान लो कोई वैल्यू है 1000 के ऊपर है, 10,000 के ऊपर है, तो आप काउंट इफ यूज कर सकते हैं। और काउंट इफ्स मतलब एक नहीं, आपको एक से ज्यादा कंडीशन यूज करके अगर आपको काउंटिंग करनी है तो काउंट इफ्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी ये तो हमने देख लिया कि ये फंक्शन आप कब कैसे यूज कर सकते हैं। अभी एक काम करते हैं, जाते हैं एक्सेल में और एक डेटा सेट पे ये सारे फंक्शंस को यूज करके देखते हैं हमको आउटपुट कैसे मिलता है। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है। बेसिकली ये एक सेल्स का डेटा है, कुछ ऑर्डर आईडीज हैं, कुछ कस्टमर आईडीज हैं, कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स हैं और उनके सेल्स के नंबर्स हैं। तो ये बेसिकली डेटा सेट है। अभी देखते हैं कि, और ये जो पांच फंक्शन हमने देखे, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, देखते हैं ये कैसे यूज करेंगे और हमको क्या इससे रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले काउंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा COUNT। जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये आ गया है। अब ये पूछ रहा है वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, तो मुझे रेंज देनी है। तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट रो एज अ रेंज उसको देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर दबाऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर आया है 5। अभी के लिए देखते हैं काउंट ए यूज करके, फिर देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। अभी मैं काउंट ए यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से इसको ये पूरा रेंज देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करूंगा, तो आया है काउंट 9। राइट, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए काउंट में 5 आया, काउंट ए में 9 आया। और काउंट ब्लैंक के लिए मैं फिर से यहाँ पे काउंट ब्लैंक सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे फिर से ये रेंज दूंगा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे 0। अभी काउंट, तो अभी पहली बात कि यहाँ पे काउंट 5 कैसे आया? राइट, हम तो बोल रहे हैं कि नंबर्स है तो वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे नंबर वाली फील्ड कौन कौन सी है? तो यहाँ पे नंबर वाली फील्ड है ये, डेफिनेटली रो, राइट, नंबर है। सेल्स, डेफिनेटली ये नंबर है। क्वांटिटी, ये भी एक नंबर है। अभी और दो फील्ड्स कौन सी है जो नंबर है? राइट, ये ऑर्डर आईडी तो टेक्स्ट है, शिप मोड भी टेक्स्ट है, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये सब तो टेक्स्ट है। बट यहाँ पे जो ये दो डेट है, राइट, ये, सॉरी, ये ऑर्डर डेट और शिप डेट,
तो एक्सेल में क्या है, डेट को भी वो एज अ नंबर ही कंसिडर करता है। इसके लिए आपको जो 5 यहाँ पे काउंट दिख रहा है वो है रो। इस हमने ये रेंज दिया था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो नंबर टाइप के फील्ड है। इसके लिए आपको यहाँ पे काउंट 5 दिख रहा है। यहाँ पे टोटल रोज कितने हैं, तो सॉरी टोटल कॉलम्स कितने हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो नॉन नंबर जो भी है वो 9 कॉलम्स है, इसलिए आपको काउंट ए में 9 दिख रहा है। सिमिलरली काउंट ब्लैंक कितने हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं है, इसके लिए काउंट ब्लैंक 0 है। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। मैं इस चीज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा काउंट जो है वो 4 हो गया, क्योंकि ऑर्डर डेट अभी वैल्यू नहीं है वहां पे, राइट। काउंट ए जो है वो 8 हो गया, क्योंकि जो नॉन एम्प्टी वैल्यूज हैं वो 8 है, और काउंट ब्लैंक 1 हो गया, क्योंकि अभी ये कॉलम यहाँ पे ब्लैंक हो गया। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे सेल्स को भी निकाल दूं वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ फिर से एक बार काउंट कम हो गया है, काउंट ए भी 1 से कम हो गया है, और काउंट ब्लैंक 2 हो गया है, क्योंकि अभी ऑर्डर डेट का वैल्यू ब्लैंक है और सेल्स का भी वैल्यू ब्लैंक है, राइट। तो ये हमने समझ लिया। अभी हमने फिर से वैल्यूज यहाँ पे डाल दी है। तो अभी हम देखते हैं काउंट इफ और काउंट इफ्स कैसे यूज करेंगे, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, काउंट इफ के लिए मैं ये सेल्स जो कॉलम है उस पे एक कंडीशन डाल के मैं देखता हूँ काउंट इफ कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट इफ, राइट, मेरी रेंज है सेल्स और मेरी कंडीशन है ग्रेटर देन 100 में डाल देता हूँ। देखते हैं अभी इसमें क्या रिजल्ट आने वाला है, राइट, वेदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या एरर है कि हमको जो कंडीशन देनी है वो डबल कोट्स में देनी है, राइट। हमने जो कंडीशन दी है ग्रेटर देन 100, हमने कोई कोटेशन नहीं लगाया, तो एक्सेल समझ नहीं पा रहा है कि कंडीशन क्या है। तो हम उसको करेक्ट करेंगे यहाँ पे इंटू डबल कोट्स और 7। तो अभी ये 7 वैल्यूज कौन सी है, अगेन फिर से यहाँ पे देखेंगे। तो जो 7 वैल्यूज जो ग्रेटर देन 100 है वो है ये 261, 731, 957, ये 3, ये 4th वैल्यू, ये 5th वैल्यू, ये 6th वैल्यू और ये 7th वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन 500 कर दूं अगर, तो आप देख सकते हैं वैल्यूज जो काउंट इफ का रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। वो 5 हो गया क्योंकि मैंने कंडीशन चेंज कर दी। अभी काउंट इफ हम दो कंडीशंस देंगे, तो काउंट इफ, तो यहाँ पे फिर से पहले ये सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन देंगे हम ग्रेटर देन 100, राइट। तो मेरी पहली कंडीशन है कि सेल्स वैल्यू 100 से ग्रेटर होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन सपोज मैं शिप मोड पे डालता हूँ, तो यहाँ पे मैंने शिप मोड ये सिलेक्ट किया और कंडीशन डाली कि शिप मोड जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेकंड क्लास है अगर, राइट, सेकंड क्लास, तो ग्रेटर देन 100 सेल्स और जो शिप मोड है वो सेकंड क्लास, ये दोनों कंडीशन चेक करनी है और मुझे काउंट चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ एक्सेल को। तो यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि ये दो वैल्यू सेकंड क्लास है और दोनों 100 से ग्रेटर है। अभी अगर मैं कंडीशन यहाँ पे 100 की जगह पे 500 कर दूं, तो आप देख सकते हैं काउंट इफ 1 हो गया, क्योंकि 731 एक ही ऐसी वैल्यू है जो दोनों कंडीशंस को मीट कर रही है। तो हमने देखा हम ये 5 फंक्शंस काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।